ये घर है मुन्ना का, जो कि काफी ज्यादा गरीब लड़का है। ना इसके पास है ना पैसा है, बस घर में सारा दिन पड़ा रहता है। इसका टीवी भी अब काम नहीं करता, इसकी किस्मत की तरह। आपको बता दें कि मुन्ना एक यूट्यूबर है जो कि एक व्लॉग चैनल चलाता है। अच्छा, लेकिन व्यूज के मामले में इसका बेड़ा गर्क हो रखा है। आज बाहर काफी ज्यादा ठंड है। मुन्ना सोच रहा है कि क्यों ना आज कोई व्लॉग बनाया जाए। इसलिए वो अपनी साइकिल को उठाता है और शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कोई भी अच्छी जगह नहीं मिलती जहां पर रुककर वो अपनी वीडियो पर काम कर सके, इसलिए वो यहां पर लोगों के पास रुकने का फैसला करता है। और जैसे ही मुन्ना बेचारा अपने फोन को निकालता है, वहां पर खड़े लोग बिना मतलब के उससे पंगा लेने के लिए आ जाते हैं। मुन्ना बेचारा अपने व्लॉग को बना रहा होता है, लेकिन तभी WWE शुरू हो जाती है। भाई मुन्ना की बहुत पिटाई होती है। इसके बाद मुन्ना यहाँ पर बेहोश हो जाता है 5-7 मुक्कों को खाने के बाद। जब मुन्ना को होश आता है तो वो अपने आप को एक अजीब से घर में पाता है। यहाँ पर चारों तरफ कंप्यूटर, लाइटें और अंधेरा सा था। मुन्ना सोचता है कि भैया मैं यहाँ पर कहाँ से आ गया। घर को देखता है, घर काफी ज्यादा उसे एडवांस दिखाई पड़ता है। वह घर की छानबीन करता है, घर में देखता है कोई है या नहीं, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी उसे बाहर से कुछ पैरों की आवाज आती है। वहां पर कोई होता है, तब मुन्ना बाहर जाकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर उसे तब वहां पर कोई दिखाई नहीं देता। और जब वह अंदर मुड़कर देखता है तो वही व्यक्ति अंदर खड़ा होता है। मुन्ना उससे डर जाता है और कहता है कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आया। तब वो आदमी बताता है कि मेरा नाम मोंटू है और मैं भविष्य से आया हूँ, और मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया क्योंकि तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा खराब चल रही है। इसलिए मैं फ्यूचर से तुम्हारी जिंदगी को देखकर काफी परेशान हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। आज से तुम यहीं पर मेरे साथ रहोगे। मुन्ना कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम फ्यूचर से आए हो, भाई चोर हो तुम तो। वो कहता है कि चलो बाहर आओ। वो मुन्ना को कहता है कि आसमान में ऊपर क्या है। मुन्ना कहता है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वो बोला कि ये देख कर आओ। वो मुन्ना को पता नहीं कैसे अपने मोबाइल अपने हाथ में पकड़े किसी डिवाइस की मदद से हवा में उड़ा देता है, और आसपास की चीजें भी ऐसे ही उड़ने लग जाती है। मुन्ना को कुछ भी नहीं हो रहा था। मुन्ना समझ आता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, इस बंदे के पास कुछ तो ऐसी पावर है जो कि इसे अलग बनाती है। वो अंदर आकर मुन्ना को अपना चेहरा दिखाता है और बताता है कि वो कौन है। वो कहता है कि मेरा नाम मोंटू है, मैं फ्यूचर से आया हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक काम करो, तुम पहले खाने के लिए कुछ ले आओ। वो मुन्ना को कुछ पैसे देता है और मुन्ना को साइकिल की मदद से शहर में भेज देता है कुछ खाने के लिए लाने के लिए। मुन्ना अपनी साइकिल को रास्ते में तेजी से भगाता है और लेकर आता है कुछ बर्गर और साथ में कुछ ड्रिंक खाने के लिए। रास्ते में मुन्ना को एक लड़की दिखाई देती है। मुन्ना का प्यार उस लड़की के ऊपर आ जाता है और कहता है कि यही बनेगी हमारी मम्मी की दुल्हनिया। इसके बाद मुन्ना उसे बताता है कि यार साइकिल चला चला कर बोर हो चुका हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि कोई बाइक ले सकूं, और ना ही मैं कोई काम करता हूं, और ना ही मेरे व्लॉग पर, मेरी वीडियोस पर कुछ व्यूज आते हैं ताकि मैं पैसा कमा सकूं। मोंटू कहता है कोई बात नहीं, बाहर चल, देख मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। तभी मुन्ना और मोंटू बाहर जाते हैं। बाहर पीछे घर के एक आलीशान, खतरनाक और क्या ही कहा जाए बाइक खड़ी होती है। ये बाइक दिखने में बाकी नॉर्मल बाइक से काफी अलग थी। मुन्ना कहता है अरे भाई ये तो काफी सही है भाई, ये तो मेरी बाइक है क्या। मोंटू कहता है हाँ मुन्ना ये तुम्हारी ही बाइक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मुन्ना बेचारे भगवान के बंदे को बाइक चलानी नहीं आती भाई, गिर गया। लेकिन धीरे धीरे अपनी मेहनत, अपनी सफलता के दम पर मुन्ना बाइक चलानी सीख ही लेता है। पहले पहले मुसीबत का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो इसमें कामयाब हो ही जाता है। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, मुन्ना नहीं रुकता और अपनी बाइक को सीखने की जर्नी में लगा रहता है। लेकिन एक दिन अचानक रात को पता नहीं बाइक को क्या हो जाता है। बारिश हो रही थी, चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन बाइक अपने आप ही चलने लग जाती है, और चलती भी ऐसे है जैसे मानो कोई इसे भूतिया शक्ति या कोई उसे चला रहा हो। बाइक अपने आप रोडों पर दौड़ती जाती है और अंत में वो एक आदमी को गोली मारकर वापस आ जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसने मुन्ना की पिटाई की थी वीडियो के शुरू में जब वो व्लॉग बनाने के लिए गया था। अगले दिन जब मुन्ना उठता है सुबह और बाइक को चलाने के लिए बाहर निकलता है तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। उसमें पेट्रोल जो कि मुन्ना ने भरवाया था वो खत्म हो चुका था। मुन्ना मोंटू को बुलाता है, अरे मोंटू यार ये बाइक को क्या हो गया भाई, ये चल ही नहीं रही। मोंटू तभी बाइक को चेक करता है
और एक डिवाइस की मदद से उसको फुल कर देता है और कहता है कि हाँ अब चला कर देखो। इसके बाद मुन्ना हेलमेट पहनता है और बस शहर में व्लॉग बनाने के लिए या कुछ काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे कुछ आदमी दिखाई पड़ते हैं और जब वो उनके पास जाता है तब मुन्ना को पता चलता है कि ये तो वही आदमी हैं जिन्होंने उसकी पिटाई की थी। 3 में से 2 आदमी ये वही थे। इसके बाद मुन्ना बेचारा उनके हाथों फिर से पिट जाता है। वो मुन्ना को उसकी रंगीन बाइक से उतारते हैं और एक पहले दूसरी बक्खी में मारते हैं और फिर तीसरी बक्खी में मारते हैं। मुन्ना की बहुत पिटाई यहाँ पर होती है। मुन्ना कहता है कि मैं मार दूंगा। वो उन्हें मारने की कोशिश भी करता है लेकिन वो 2-3 जने थे और मुन्ना बेचारा अकेला था। इसलिए मुन्ना ने सोचा कि ऐसे तो मैं पिटता रहूंगा। इसलिए मुन्ना फटाफट से वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाइक अपने आप फिर से स्टार्ट हो जाती है और वो उन लोगों को पीटना शुरू कर देती है। पहले पहले वो लोग देखते हैं कि ये बाइक क्या, लेकिन फिर वो बाइक उन लोगों को तेज रफ्तार से नीचे देना शुरू कर देती है। बाइक दौड़ कर आती है और बस उन्हें ठोक जाती है। वो लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। इधर मुन्ना खड़ा होता है, सोच रहा होता है कि मैं घर कैसे जाऊंगा, इन लोगों से कैसे बचूंगा। वो धीरे धीरे कर दीवार के पीछे से देखने की कोशिश करता है। वहां पर उसकी बाइक होती है। वो सोचता है कि मैं इसे लेकर भाग जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो दीवार से आगे आता है तो देखता है कि वो लोग तो गिर पड़े हैं। वो हैरान रह जाता है कि ये लोग कैसे गिर गए। तो वो फटाफट से बाइक को लेकर यहाँ से भाग जाता है और घर पर पहुंच जाता है। घर आकर वो मोंटू को ढूंढता है और मोंटू को सारी बात बताता है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ, वो कैसे उन लोगों से बचकर आया। वो बताता है कि मैं तो बस व्लॉग बनाने के लिए गया था भाई, और रास्ते में उन लोगों ने मुझे रोक लिया और बाद में मेरी पिटाई की। लेकिन पता नहीं कैसे जब मैं वहां से बचकर आने की कोशिश कर रहा था तो वो लोग गिरे पड़े थे और मेरी बाइक का पेट्रोल अपने आप फिर से कम हुआ था। तब मोंटू यहाँ पर बताता है कि ये बाइक कोई नॉर्मल बाइक नहीं है। ये बाइक हमेशा तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारा साथ देगी। इसमें लगा है कि ऐसा डिवाइस है जो कि फ्यूचर से मैं लेकर आया था। वो हमेशा तुम्हारी मदद करेगा क्योंकि उसे पता है कि उसका मालिक अभी खतरे में है। तुम कहो तो मैं इस सेंसर को हटा देता हूँ। मुन्ना सोचता है कि ये तो काफी काम की चीज है, इससे तो मैं कभी भी पिट नहीं सकता और हमेशा जब भी मेरा कोई नुकसान करने की कोशिश करेगा तो ये बाइक उससे बदलेगी। तो फिर मुन्ना कहता है कि नहीं भाई, हटाना तो क्यों है, सही है। लेकिन मोंटू से बताता है कि बदले में तुम्हें भी बाइक की देखभाल करनी होगी, वरना फिर तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 के साथ। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।